बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं जी बीफ के ज़बरदस्त रेशेदार शामी कबाब। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं, इनको बनाना शुरू करते हैं। चलते हैं जी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले जी एक कटोरी ले लीजिए चने की दाल। इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये है जी, एक प्याज ले लिया है और 2 चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया। इसको मैंने प्याज के अंदर ही जो है मिक्स कर लिया। ठीक है, ये देखिए गोश्त को मैंने अच्छी तरह से जो है धो लिया। तकरीबन आधा किलो गोश्त है। 2 चम्मच दाड़ा मिर्च, नमक हस्बे जायका और आधा चम्मच हल्दी, 3 सब्ज मिर्च और 1 टमाटर। कढ़ाई में डाल दिया हमने जी गोश्त। इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज। स्पाइसेस ऐड कर दिए सारे और ये जी सब्ज मिर्च ऐड कर दी और टमाटर। इसमें अब जो है ज़्यादा पानी नहीं, 1.5 कप मैं जो है पानी डालूंगी और फिर इसको जो है गलने तक पका लेंगे। आंच जो है नॉर्मल रखिएगा, हाई फ्लेम पे इसको बिल्कुल नहीं पकाना। अच्छी तरह से कढ़ाई को जो है हम ऊपर से कवर कर देंगे ताकि गोश्त जो है अच्छी तरह से गल जाए। कढ़ाई को अच्छी तरह से कवर कर देंगे तो जो है प्रेशर कुकर की तरह इसमें जो है गोश्त जल्दी गल जाएगा। ठीक है, चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम नई से नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। रेसिपी अच्छी लगती है तो फैमिली फ्रेंड के साथ हो सके तो लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अब देखते हैं जी गोश्त हमारा 10 मिनट बाद जो है हम इसको चेक कर रहे हैं कि गोश्त हमारा जो है ये गल चुका है या नहीं। तो जनाब गोश्त जो है ये गल चुका है। ठीक है, चम्मच की मदद से चेक कर लेते हैं। ये जी भागने लग गया, कहता है नहीं नहीं मुझे बिल्कुल ना तोड़े। लेकिन गोश्त जो है ये गल चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जी चने की दाल। चने की दाल जो है अच्छी तरह धो के तो इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको सोक करके रख लेंगे। उसके बाद ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसको दोबारा से हम ढक के अच्छी तरह से पका लेते हैं ताकि इनका पानी जो है अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। जब आपको पता लग जाए कि पानी ड्राई हो चुका है तो हम इसका जो है ढक्कन ऊपर से रिमूव करके तो फिर इसमें जो बाकी 1-2 मसाले जो रह गए वो ऐड करेंगे और पानी को अच्छी तरह से कर लेंगे ड्राई। ये देखिए 8 से 9 मिनट बाद जी पानी जो है अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। थोड़ा पानी रह गया है, इसको हम अब इस तरह से हिला के तो अच्छी तरह कर लेंगे रिमूव। इसमें मैंने डाल दिया है जी ज़ीरा और डाला है जी दालचीनी का 1 टुकड़ा। ठीक है, वो इसलिए डाला है ताकि स्मेल नहीं आए। और अब ये गल चुका है तो अब इसको जो है हम इस तरह पीस लेंगे। अच्छी तरह पीसना है, ऐसे पीसें जैसे ये आपके कुंडी डंडे के अंदर आपके रिश्तेदार हैं। ठीक है, अब ये हो गया अच्छी तरह से इसको पीसा गया। अब इसमें हम सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा आप लोग कहेंगे कि ज़ीरा और दालचीनी डालते हुए तो मैंने दिखाया नहीं, तो भाई मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो लेकिन मैंने बता दिया 1 चम्मच ज़ीरे का मैंने ऐड किया और 1 टुकड़ा जो है दालचीनी का ऐड कर दिया ताकि स्मेल जो है गोश्त की नहीं आए। ठीक है, इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स और फिर हम जो है गोल शेप में बना लेंगे ज़बरदस्त से शामी कबाब। ये आपको देख के लग रहा होगा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही रेशेदार जो है हमारे कबाब तैयार हुए हैं। बेहद आसान रेसिपी से इसमें मैंने कोई मसाला शामी कबाब वाला मसाला नहीं डाला या और कोई मैंने आर्टिफिशियल फ्लेवर इसमें ऐड नहीं किया। घर के मसालों से ज़बरदस्त से शामी कबाब मैंने रेडी किए हैं। आप भी इनको बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। फीडबैक दे दिया करें, कुछ नहीं जाता है, एक कमेंट करने से आपका क्या आ जाएगा, अंगूठे थोड़ी थक जाएंगे। ये देखें जी, आप कबाब मेकर से बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, हम हाथ से बना रहे हैं। ठीक है, हाथ से ज़्यादा अच्छी तरह से बन जाते हैं। तो लाजमी पैसे खर्च करने हैं। अगर आप लोगों के पास है, आप पहले पैसे खर्च कर चुके हैं तो आप बना सकते हैं, अगर नहीं है तो पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त शेप आ रही है माशाल्लाह। 1 बाय 1 करके आराम से हम इनको बना लेंगे और इसके बाद जी फिर हम करेंगे इनको फ्राई। ये देखिए
कबाब हमारे रेडी हैं। अब इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं, आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने तवे पे डाला ऑयल और इनको कर रही हूँ जी फ्राई। ठीक है, वैसे आपस की बात है, मैंने इनको 1.5 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दिया था। ठीक है, बस वो इसलिए कि उस टाइम खाने किसी ने नहीं था, तो फिर मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया और ये फ्रीज़ हो चुके थे। तो फिर मैंने 1.5 घंटे बाद निकाल के जो है इनको फ्राई किया है। और ये देखें जी, ज़बरदस्त से ये हमारे कबाब जो है, इनकी एक साइड हमने चेंज कर ली है, अब दूसरी साइड से अच्छा सा कलर देके तो फिर हम आपको इनकी फाइनल लुक दिखाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कबाब रेडी हुए थे, बहुत ही रेशेदार से। तो आप लोग भी इनको बना के खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, बड़ों को बना के दीजिएगा, बच्चों के लंच बॉक्स में बनाइएगा, गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए बनाइएगा कि झटपट बीफ शामी कबाब रेडी है। आप इनको कुकर में भी बना सकते हैं, अगर ज़्यादा जल्दी है तो कुकर लगा लें। मुझे इतनी कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए मैंने जो है आसान साल किया। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप किसी चीज़ को जल्दी खाना चाहते हैं, उसको लो फ्लेम पे रखें और बिल्कुल अच्छी तरह से कवर कर दें, तो कुकर से ज़्यादा जल्दी गल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर कुकर लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। और ये देखिए जी, ज़बरदस्त से शामी कबाब हमारे रेडी हैं। आप लोग खाइएगा, इंजॉय कीजिएगा और फिर फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको शामी कबाब की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्पाइसी शामी कबाब रेडी हैं। बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा और फिर फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को लाजमी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।